कितना अच्छा है। यहाँ सब लोग सुबह 8 बजे सोकर उठते हैं। मायके में तो मुझे सुबह 5 बजे उठना पड़ता था और घर के सारे काम करने पड़ते थे। यहाँ तो घर का काम भी नहीं करना पड़ेगा। जया फिर से सो जाती है। जब वो सुबह 8 बजे उठती है तो देखती है कि रवि एक ट्रे में उसके लिए बेड टी लेकर आता है। अरे, आपने चाय क्यों बनाई? मुझे उठा देते, मैं सबके लिए चाय बना देती। जया, ये चाय मैंने नहीं बनाई, बल्कि पिताजी ने बनाई है। हमेशा से सुबह की चाय पिताजी ही बनाते आए हैं। वही सबके लिए चाय बनाते हैं। क्या? पिताजी ने चाय बनाई है? मैंने तो हमेशा अपने घर में सबको चाय बनाकर पिलाई है। आज पहली बार किसी ने मुझे चाय बनाकर पिलाई है। हमें सब मालूम है जया। तुम जब यहां गुड़िया को पढ़ाने आती थी, तभी तुम्हारे हाव भाव देखकर हम समझ गए थे कि तुम अपने मायके में खुश नहीं हो। और सच पूछो तो मैं मन ही मन तुम्हें प्यार करने लगा था। इसलिए हमने फैसला किया कि तुम्हें इस घर में लेकर आएंगे। अच्छा, जल्दी से चाय पीकर तैयार हो जाओ। माँ ने तुम्हें रसोई में बुलाया है। जया चाय पीकर नहा धोकर रसोई में जाती है। जया बहू, आज तेरी पहली रसोई है। खीर और पूरी बना ले। जी माँ जी। जया सबके लिए खीर, पूरी और पनीर की सब्जी बनाती है और सबके लिए नाश्ता लगाती है। सब लोग मिलकर नाश्ता करते हैं। वाह, बहुत ही स्वादिष्ट खीर बनाई है जया बहू ने। और पनीर की सब्जी तो लाजवाब है। जया बहू की पहली रसोई के लिए इनाम तो बनता है, और इनाम भी जया बहू की पसंद का होना चाहिए। बोलो बहू, तुझे इनाम में क्या चाहिए? जया ने डरते डरते अपने ससुर से कहा, अब बाबूजी, मैं बाबूजी, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। जया को लगा शायद उसके ससुराल वाले उसे पढ़ने की इजाजत नहीं देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हाँ हाँ, क्यों नहीं जया बहू। तुझे जितना पढ़ना हो तू उतना पढ़। पढ़ना और जीवन में आगे बढ़ना तेरा अधिकार है। कल से रवि तुझे कॉलेज छोड़ दिया करेगा। ससुराल आकर तो जैसे जया की खुशियों को पंख लग गए थे। उसकी पढ़ाई जो फिर से शुरू हो गई थी। दूसरे दिन से जया फिर से कॉलेज जाने लगी और अपनी पढ़ाई करने लगी। जया ने पहले की तरह फिर से बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया, लेकिन कॉलेज की फीस जुटाने के लिए नहीं, बल्कि अपने शौक के लिए। कॉलेज की फीस के लिए उसे ससुराल से पैसे मिलने लगे। जया के ससुराल वाले उसकी पढ़ाई में उसकी खूब मदद करने लगे। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जितने दुख मैंने मायके में सहे हैं, उसके बदले का सुख मुझे ससुराल में मिलेगा। मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि मुझे इतना अच्छा ससुराल मिला है। जया ने ससुराल में खूब मन लगाकर पढ़ाई की और पढ़ लिख कर एक दिन सच में कलेक्टर बन गई। जया के कलेक्टर बनने की खबर जब उसके मायके वालों को लगी तो वे जया को बधाई देने उसके ससुराल आए। बाबूजी, माँ, आप लोग मुझे बधाई देने क्यों आए हैं? आप लोगों ने तो